कि √5 अपरिमेय होता है कि परिमेय होता है। तो आज हम ये मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से एक नया प्रश्नावली है 1.3 जिसमें हम लोग सिद्ध करने वाले हैं कि परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करने वाले हैं कि √5 अपरिमेय होता है कि परिमेय होता है। तो आज हम यही सिद्ध करने वाले हैं। चलिए एक छोटा सा शायरी बोल देते हैं आप लोगों के लिए। बुझे को राख कहते हैं, जले को आग कहते हैं। बुझे को राख कहते हैं, जले को आग कहते हैं। जो वीडियो देखे आज चैनल को सब्सक्राइब न करे उसे विकलांग कहते हैं। उसके बाद अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो समझिए अब क्या है, अच्छा कर दीजिए, नहीं बनिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देख लीजिए फिर करना क्या है, इसमें सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। देखिए जब भी अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहता है तो सिंपल आपको सबसे पहले मानना होगा उसको विपरीत, यानी अपरिमेय सिद्ध करना है तो आपको मानना होगा परिमेय। तो माना कि √5, ध्यान से देखो, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय है। जब भी अपरिमेय कहेगा हम परिमेय सिद्ध मानेंगे, उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। चलिए तो जब हम परिमेय मान लिए तो इसको क्या हम लिख सकते हैं इस तरह कि √5 बराबर हो जाएगा P/Q के बराबर, क्योंकि जब परिमेय मान है तो परिमेय उसी को बोलते हैं जो P/Q के रूप में हो। तो इस अंक को हम P/Q के रूप में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। Q हमेशा 0 के बराबर नहीं होता है इस शर्त पे, परिमेय के शर्त नहीं होता है ना। आप क्या करते हैं, इसको गुणा कर लीजिए, आप 3 गुणा कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 1 रख दिए हैं तो इसको इस साथ गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा बराबर P में 1 से गुणा करेंगे तो P। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो इस तरह वर्ग का चिन्ह लग जाएगा। वर्ग का मतलब होता है दोनों तरफ क्या लगा देना, स्क्वायर पावर 2 लगा देना। तो जब पावर 2 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5 का जब स्क्वायर हम लोग करते हैं तो क्या खाली 5 बन जाता है। कोई भी रूट में अगर संख्या हो, अगर उसका स्क्वायर करना होगा तो सिर्फ वो संख्या बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q² हो जाएगा बराबर, इधर P का जब स्क्वायर करेंगे तो P² हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो 5 है Q² को विभाजित करेगा, P बराबर 5C मान लेते हैं। P बराबर 5C, P² विभाजित करेगा। माना P बराबर 5C मान लेते हैं, और जहाँ C क्या है याद रखिएगा, इसमें जहाँ C क्या है, C एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। चलिए तो P बराबर 5C रखे हैं। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में, P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में अगर हम रखते हैं 5 के Q² बराबर P² है ना, दिख रहा है पूरा ना, यहाँ तक पूरा, यहाँ तक कर रहा है, यही तक है। देखिए तो यहाँ पर हम समीकरण 1 ये हमारा हो गया, और इसी समीकरण में हम इस P का मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे यानी रख देंगे। तो चलिए रख के दिखाते हैं। क्या रखने पर इस तरह दिखेगा, ये ध्यान से देखिए, इसके जस्ट नीचे वाला हम हल कर रहे हैं। तो 5Q² बराबर P² समीकरण 1 आपका है।
पी के जगह पर हम रख रहे हैं 5c, तो ये हो जाएगा 5q² बराबर पी की जगह 5c पूरा रख दिए, स्क्वायर लगा दिए। किसी को दिक्कत है? नहीं सर। देखो p बराबर है 5c माने है, और इसी p का मान हम इस समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 ये पूरा उतारे हैं। p के जगह पर 5c माने हैं, तो p की जगह पर मान इसका रखेंगे, क्योंकि p के बराबर ही इतना मान हम माने हैं, तो p की जगह पूरा इतना हम रख दिए। ये हो जाएगा 5q² बराबर 5 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा क्या? और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा? c²। अब इसको कटा दो, यानी बच गया q² बराबर 5c²। लिखेंगे कि 5q² को विभाजित करता है, जहां P और Q दोनों में एक उभयनिष्ठ है, अतः हमारा उभयनिष्ठ है। और उसके नीचे तब लिखेंगे हम लोग, वहाँ पर आ रहा था, चलिए वहाँ का लिखते हैं। अतः हमारा मान्यता गलत है, क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, ये हमारा हो गया सिद्ध। इस तरह हम सिद्ध करते हैं। कोई दिक्कत है तो उतार लीजिए। एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि √5 को सिद्ध कीजिए, √2 को सिद्ध कीजिए, √3 को सिद्ध कीजिए, √7 को सिद्ध कीजिए, तो सबका तरीका सेम होता है, बस जो अंक है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे 3 - √2, ऐसे तो ये पूछता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में कि परिमेय है कि अपरिमेय है, लेकिन अगर ये पूछ दे कि सिद्ध भी कीजिए इसको, तो कैसे करेंगे ध्यान से देख लीजिए। 3 - √2 अब की बार हम लोग सिद्ध करने वाले हैं कि यह अपरिमेय संख्या कैसे, क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव में जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम कहेंगे इसका आंसर अब ये अपरिमेय होता है। तो अपरिमेय क्यों होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो चलिए इसको सेम बनाने का तरीका जो अभी जस्ट सवाल जो बना है सेम वही तरीका होगा। पहले मानेंगे, माना कि 3 - √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जहां चलिए परिमेय संख्या है हमने मान लिया। जब इसको हम परिमेय मान लिए तो परिमेय करना भी पड़ेगा इस संख्या को। तो परिमेय करने के लिए हमको पता है कि इस संख्या को क्या करना पड़ेगा? P/Q के बराबर करना पड़ेगा। इस संख्या को क्या करना पड़ेगा? P/Q के बराबर करना पड़ेगा। तो हम इसको कर दिए बराबर। P/Q में बराबर जब हो तब यहाँ पर Q का जो मान होता है 0 के बराबर नहीं होता है। अब ध्यान से देखिए क्या करना, उससे आसान होता है ये। 3 - √2 P/Q के रूप में परिमेय माने हमने परिमेय के बराबर कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, 3 का 3 करते हैं, इस P/Q को इधर बुलाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई अंक है, कोई अंक हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक है दोनों PQ, कोई भी अंक हो सकता है। इसको इधर लाइए, तो इधर आएगा तो क्या इस तरह जगह P/Q 3 - P/Q, और इसको हम उधर भेजते हैं। तो क्या ये बराबर √2 खाली हो सकता है? √2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको हल कर लीजिए, इसको हल कीजिए। तो इसको हम हल करेंगे भी, अगर हल नहीं भी करेंगे करते भी, अच्छा मान लीजिए हल करते तो ये किस रूप में हो जाएगा? 3Q - P/Q इस रूप में हो जाएगा। अगर हल नहीं करेंगे छोड़ भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, √2। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये तो पूर्णांक है, लिखेंगे
जब लिखेंगे 3q माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पी क्यू एक पूर्णांक है, लेकिन रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम इससे पहले सिद्ध कर चुके हैं, कि रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 9, तो उन्हीं का जब हम एक बार सिद्ध कर चुके हैं, हमको पता है, तो बार बार एक ही चीज़ को हमको क्यों सिद्ध करेंगे। अगर आप फिर से करिएगा इस क्वेश्चन के सिद्ध, तो फिर इसको अपरिमेय सिद्ध करना पड़ेगा उतना लंबा, जैसे हम अभी बताए रूट 7 का कितना रूट 5 बता है, तो फिर आपको वो चीज़ फिर दिखाना पड़ेगा जो कि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम पहले ही से पता हमको कि ये क्या होता है, अपरिमेय होता है, तो हम यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे कि ये तो एक परिमेय संख्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि पी क्यू एक पूर्णांक है, लेकिन रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब लिखेंगे अतः हमारा मान्यता गलत है, क्योंकि 3 माइनस रूट 2 कैप्चर कर रहा है पूरा। अतः हमारा मान्यता गलत है, क्योंकि 3 माइनस रूट 2 परिमेय संख्या नहीं, 1 मिनट, परिमेय संख्या क्या हो गया, मत काट मत, परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। बस हो गया हमारा प्रूफ हो गया। बस ये जब भी ये शब्द है कि उससे ये छोटा ही होता है, इसलिए छोटा होने का कारण यह है कि इतना के बारे में हमको पता होता है पहले से, क्योंकि हम पहले से सिद्ध कर चुके होते हैं रूट 5, रूट 7, रूट 9, तो इतना पता हम जानेंगे कि ये तो अपरिमेय हो गया। और ये भी हमको पता है कि अपरिमेय यहाँ पे ये परिमेय हो गया, ये पूर्णांक होने के चलते, तो ये तो अपरिमेय हो गया ना, तो इसलिए कहेंगे कि ये अपरिमेय हो गया, तो इसको भी अपरिमेय कर देगा, क्योंकि कुछ भी अपरिमेय संख्या में जोड़िए, घटाइए, गुणा भाग कीजिए, वो अपरिमेय ही बनाता है। तो हम लिखेंगे कि ये तो परिमेय है, लेकिन रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा जो मान्यता है, ये जो माने हैं क्या किए हैं, गलत मान लिए हैं, ये परिमेय नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय है, प्रूव्ड हो गया। बस ये ऐसे ही प्रूव्ड होता है और इसमें कुछ नहीं।